वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल सीयूटी रैंकर्स में। जैसा कि थंबनेल आप लोग देख रहे होंगे और समझ गए होंगे कि आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वह आपका सीयूटी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के संदर्भ में आज हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग बता दें कि सबसे पहले आपको यहाँ पे जो सीयूटी बीएड है इसमें 3 प्रकार के आपके बीएड कोर्स कराए जाते हैं, जिसको जो कि आपके डिवाइड होते हैं आपके कोर्स कोड के अकॉर्डिंग। तो जिनका भी जो भी आपके 3 कोर्स कोड होते हैं, एक आपका पीजीक्यूपी 01, दूसरा आपका पीजीक्यूपी 09 और तीसरा जो होता है वो पीजीक्यूपी 74 होता है। अब इनमें से किस कोर्स के लिए आप लोग यहाँ पे अपना बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप लोग अपने अनुसार देख लें। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो पीजीक्यूपी 01 के बारे में, जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली एक आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जामिनेशन है। और उसमें आज आप लोग को बताने वाले हैं कि जनरल टेस्ट का जो सिलेबस है वह आप लोग का कितना चेंज हुआ है, कैसे किस पैटर्न पे आप लोग का 2022 में पूछा गया था, और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि यह किस प्रकार से पीजीक्यूपी 09 और पीजीक्यूपी 74 से आपका जनरल टेस्ट जो पेपर है वो आपका अलग है। यहाँ पे आपको एक चीज मेंशन करना चाहेंगे कि जनरल टेस्ट जो आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है इसको या तो आप सेक्शन ए के नाम से आप जान सकते हैं या फिर पार्ट ए के नाम से भी आप लोग जान सकते हैं। कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं, पार्ट ए बोलिए या फिर सेक्शन ए बोलिए या फिर आपका जनरल टेस्ट के नाम से बोलिए, क्योंकि ये आपका जो होता है वह आपका 25 क्वेश्चन का ही सेट होता है। इसको आम कुछ लोग जनरल टेस्ट बोलते हैं, कुछ लोग सेक्शन ए बोलते हैं, कुछ लोग पार्ट ए बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इसमें हम लोग न्यू सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे और न्यू पैटर्न के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका जो पैटर्न होने वाला है वह क्या आपका है। तो जो आपका पैटर्न होगा इसमें 2 आपका डिवाइड रहेगा, यानी एक पेपर होगा, ठीक है, एक पेपर जो होगा आपका, और ये जो आपका पेपर होगा ये 100 क्वेश्चन का होगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन होगा और इस 100 क्वेश्चन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि सेक्शन ए में और सेक्शन बी में। तो सेक्शन ए में आपका जो होगा उसे हम लोग जनरल टेस्ट के नाम से जानते हैं, यानी जनरल पेपर, और दूसरा जो होता है वो डोमेन नॉलेज होता है। जो जनरल पेपर जो होता है वो 25 क्वेश्चन का होता है और डोमेन नॉलेज आपका 75 क्वेश्चन का होता है। और इसमें आपके किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी आप कह सकते हैं एमसीक्यू टाइप का आपका क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। अब बात करते हैं कि एक क्वेश्चन सही करने पर आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे, तो 4 मार्क्स आपको सही करने पर दिए जाएंगे। इनकरेक्ट आंसर यानी कि गलत आंसर करने पर आप लोग को 1 मार्क्स यानी कि 1 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर आप पीजीक्यूपी 09 या फिर पीजीक्यूपी 01 या फिर पीजीक्यूपी 74 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज करिए। यहाँ पे आप लोग को पेड कोर्स से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको दी जाएगी। आपको नीचे पट्टी भी दिखाई दे रही है कि वो आप लोग को उस पर भी व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो वहां से भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं, स्पेशली पेड कोर्स से। और आपको बता दें कि हमारे जो लास्ट ईयर 2 ईयर्स के जो स्टूडेंट हैं वह आपके सीयूटी बीएड में 30+ स्टूडेंट हमारे सिलेक्टेड हुए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट का रेशियो है सिलेक्शन का वो बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी हमसे जुड़ करके हमारे साथ आप लोग केवल 3 महीने की तैयारी में अपने जो सपना है आप लोग का, चाहे डीयू बीएड करने का, यू बीएड करने का, बीचू बीएड करने का, वो आप लोग पूरा कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आप लोग का जो पेपर पैटर्न है वह आप लोग का क्या है। तो यहां पे देखिएगा आप लोग कि जो आपका पेपर पैटर्न क्वेश्चन पेपर है इसको आप लोग को मैंने बताया पहले कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पेपर पार्ट 1 और पार्ट बी में आपका डिवाइड होता है। 25 क्वेश्चन पार्ट ए में पूछे जाते हैं, जिसमें आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन कहिए या फिर आपका वर्बल एबिलिटी कहिए। दूसरा आपका 75 डोमेन नॉलेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है, सोशल साइंस रहता है, मैथमेटिक्स रहता है और आपका साइंस रहता है। और यह आपका पेपर कोड कौन सा आपका पीजीक्यूपी 01 है। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर आप लोग का कि सेक्शन ए आज हम लोग केवल डिस्कशन करेंगे। ध्यान रखिएगा आज हम लोग केवल पार्ट ए के बारे में डिस्कशन करेंगे, पार्ट बी के बारे में किसी अन्य वीडियो में हम लोग डिस्कशन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो सेक्शन ए आपका रहेगा इसमें आपका क्या होगा, जनरल पेपर इसको बोलिए या फिर जनरल पेपर सिलेबस, यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। तो देखिए इसमें आपको ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आप लोग के पूछे जाएगा, ठीक है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन बोलिए या फिर आपका वर्बल एबिलिटी बोलिए। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यह आपका इसमें 2 चीजें रहती हैं, एक आपका हिंदी रहता है, दूसरा आपका इंग्लिश। तो दोनों से आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे यहाँ पर तो आपसे पूछा जाएगा किस मीडियम में आप लोग अपना पेपर देना चाहते हैं सेक्शन ए का। तो सेक्शन ए का जो पेपर अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश से अगर आप देना चाहते हैं तो इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर बात है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि अगर हिंदी से पेपर देंगे तो उसमें कैसे क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश से क्वेश्चन पेपर आप लोग पेपर देंगे तो कैसा क्वेश्चन आएगा। तो देखिए इंग्लिश का जो सिलेबस आपका यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा और कुछ भी आप लोग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आप लोग का यहाँ पर पेपर इंग्लिश चूज करेंगे उनमें इंग्लिश तो रहेगा ही आपका, साथ ही साथ आप लोग का थोड़ा बहुत रीजनिंग भी आपका दे दिया जाता है, जैसा कि आपका हिंदी में ऐसा नहीं होता है। इसमें जो इंग्लिश चूज करते किए रहते हैं उनको रीजनिंग आता है, थोड़ा जीके भी इनके में आ जाता है, लेकिन हिंदी वालों में ऐसा नहीं होता जो हिंदी चॉइस किए रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश जो सिलेबस होगा इसमें आपको पार्ट्स में स्पीच रहेगा, स्पेल्ड वर्ड रहेगा, आपका नरेशन रहेगा, वॉइस रहेगा, रीअरेंज द सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंटोनिम्स,
सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेज। ये 10 टॉपिक हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पे बात करते हैं कि इंग्लिश से कितने क्वेश्चन आपसे, अगर सेक्शन ए आप इंग्लिश यूज करते हैं तो इंग्लिश से कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो यहां पर 20 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके इंग्लिश के रहेंगे, प्लस 5 जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके जीके जीएस या रीजनिंग मैथ्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि इंग्लिश चॉइस अगर करने पर। अब बात करते हैं हिंदी अगर जो चॉइस करते हैं उनका क्या सिलेबस होगा। जो हिंदी चॉइस करेंगे उनको केवल हिंदी से ही पेपर आएगा, यानी कि 25 का 25 जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका हिंदी से ही पूछा जाएगा, अलग से नहीं आएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि हिंदी जो सिलेबस है आपका वो आपका पीजीक्यूपी 74 में भी है और पीजीक्यूपी 0109 में भी है, लेकिन वहां पे आपका फैक्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसा? फैक्चुअल टाइप का। लेकिन यहां पे आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह आपका एआर टाइप का रहेगा, साथ ही साथ आपका यहां पर गद्यांश रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा आपका? गद्यांश रहेगा। तो हिंदी दोनों में रहेगा, बस पेपर जो पैटर्न होगा वो आपका चेंज कर दिया गया है, ये आप लोग बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको वर्णमाला पूछा जाएगा, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार और उसके साथ आपका यहां पर विलोम शब्द पूछा जाएगा, पर्यायवाची, पुस्तक एंड लेखक, मुहावरे और लोकोक्तियां। ये आपके क्वेश्चन जो रहे, इन टॉपिक जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन में आप लोग का ये टॉपिक पूरा इंक्लूड रहेगा। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि संधि के कितने प्रकार, ऐसा जो क्वेश्चन है वो आपका 74 में पूछेगा, लेकिन पीजीक्यूपी 01 में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसमें आपको गद्यांश के टाइप का दिया रहेगा। हाँ, लेकिन संधि अगर मालूम होगा तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो सेम चीज वहां पे रहेगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपको पूछे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ पे जो भी मैंने सिलेबस बताया है, समझाया है, वह समझ में आया होगा। आपका जो 25 क्वेश्चन आप लोग का है वह इन्हीं से आने वाला है, एक भी क्वेश्चन आपका इन टॉपिक से हटकर नहीं आने वाला, ये लिख कर आप लोग रख लीजिए। खासकर हिंदी के लिए मैं आप लोग को बोलूंगा कि हिंदी के जितने भी टॉपिक मैंने बताया उन्हीं से आएगा। इंग्लिश में थोड़ा सा आपका रीजनिंग, जीके से भी क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा क्वेश्चन हुआ था। तो एक बार आप लोग जरूर इसको देखिएगा अच्छे तरीके से। अगर कहीं आप लोग कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सीयूटी बीएड से संबंधित पल पल की अपडेट भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।